ओके, सो लास्ट टाइम हमने एवरेज एक्सेलरेशन का कंसेप्ट देखा था, करेक्ट है? तो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन एंड हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन यू हैव सीन ऑलरेडी. नाउ इन दिस लेक्चर we will discuss about the instantaneous acceleration. As we have stated last time, that instantaneous acceleration is nothing but the acceleration at a particular point, remember. And after all, there is no point in talking about the average talking about the instantaneous acceleration unless and until the acceleration is changing. देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसी कि अगर एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है तो फिर एवरेज एक्सेलरेशन के बारे में बात करना सेंसिबल बनता है. अदरवाइज अगर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है, मान लो कि एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे उतना ही है, हर इंस्टेंट पे उतना ही है, तो फिर व्हाट इज द यूज ऑफ टॉकिंग अबाउट एवरेज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देन, राइट? So in that case, the instantaneous acceleration will be actually same as average acceleration. जो हर पॉइंट पे एक्सेलरेशन होगा वही एवरेज होगा, वही इंटरवल पे होगा, और जो इंटरवल पे होगा वही हर पॉइंट पे भी होगा अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो. ओके, बट अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ऐसे केस में हम देख सकते हैं कि इट मेक्स सेंस to talk about the average instantaneous acceleration. अगर हर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन बदल रहा है तो उस केस में हम बात कर सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, और एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन ढूंढ सकते हैं जिसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट दैट इंस्टेंट बोल सकते हैं. एंड वो ढूंढने के लिए, जैसा कि लास्ट टाइम भी बताया था, वी विल हैव टू टेक द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन का हमको हेल्प लेना पड़ता है. बिल्कुल. तो देखो, जैसे कि यहाँ पे लास्ट टाइम भी हमने ऑलरेडी उसको डिफाइन किया था. तो अगर मान लो कि एक पार्टिकल जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, सपोज ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और इस पॉइंट पे, मतलब इस पूरे प्लेन में एक पार्टिकल मान लो मूव कर रहा है, और सपोज कि वो ऐसे पाथ से मूव कर रहा है. ठीक है, तो होता ऐसा है ना कि इस पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी है वो टेंजेंशियल रहेगा, देख सकते हैं आराम से. चलो, ऐसे पाथ से वो मूव कर रहा है सपोज. ठीक है, तो अभी इस पॉइंट पे, ये जो ए पॉइंट उसको बोल सकते हैं, तो इस पॉइंट पे जो उसका वेलोसिटी है वो जरूर टेंजेंशियल होगा, दिखा सकते हो उसको ऐसे. चलो ठीक है, और थोड़ा आगे निकल जाओ तो उसका जो वेलोसिटी है वो थोड़ा डायरेक्शन में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में भी हो सकता है चेंज हो जाए. तो ये वेलोसिटी उसका हो गया दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट पे, नो डाउट. अभी अगर सपोज हम इस वेलोसिटी को, इसको जिसको हमने v बार बोल दिया है, तो और इसको अगर सपोज हम v डैश बार बोल देते हैं सपोज, ठीक है, तो इस v बार को उठा के अगर हम यहाँ पे अगर रखते हैं, ऐसे अगर रखते हैं यहाँ पे, तो इसमें देखा जाता है कि इन दोनों का जो चेंज इन वेलोसिटी है वो ये वेक्टर बनता है. ट्रायंगल का थर्ड साइड जो बनता है वो ये v बार है, ये v डैश बार है, तो ये जो थर्ड साइड बनता है ना ट्रायंगल का, वो बनता है डेल्टा v बार, जिसको हम चेंज इन वेलोसिटी कह सकते हैं. और ये चेंज इन वेलोसिटी अगर डेल्टा t इतने टाइम के अंदर हो जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि डेल्टा v बार अपॉन डेल्टा t, दिस इज कॉल्ड एज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इन दिस इंटरवल. ओके, नो डाउट. बट अभी अगर सपोज हमको a पॉइंट और b पॉइंट, इन दोनों के बीच में जो इंटरवल है, इस इंटरवल के ऊपर का वो एवरेज एक्सेलरेशन ही तो हो गया ना. एवरेज एक्सेलरेशन ओवर ए भी कहलाएगा वो, नो डाउट. लेकिन अगर हमको इसको इंस्टेंटेनियस बनाना है तो इंस्टेंटेनियस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? विल हैव टू टेक द लिमिट ऑफ दिस रेशियो, the limit of this ratio as delta t tends to 0. Remember, when we take the limit of this ratio as delta t tends to 0, then and only it becomes the instantaneous acceleration, and we can call it as a bar. And due to the property, the limit of this whole ratio as delta t tends to 0 becomes this defined as the derivative. तो यही डेफिनेशन है डेरिवेटिव का, जिसकी वजह से उसको हम लिख सकते हैं dv bar by dt. Remember, dv bar by dt, this is going to be actually the
expression for acceleration. So we can write it as dv bar by dt. But अभी in case of planar motion what happens is, देखो यहाँ पे लिख से कि प्लेनर मोशन में होता क्या है ना कि ये वेलोसिटी जो है, this velocity itself is defined in terms of two components. The velocity itself is expressed as in terms of I bar and J bar as suppose Vx into I bar plus Vy into J bar. ये देखो वेलोसिटी को ही हमने इस तरह से डिफाइन करके रखा है, दो कंपोनेंट्स के फॉर्म में एक्सप्रेस करके रखा है. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, if we differentiate this equation with respect to time t, then we can be able to get this as d by dt of v bar, which is going to be equal to d by dt of vx into I bar plus, here it is going to be simply d by dt of vy into j bar. But we know that this I bar and j bar are going to be the constants, and we can write this as dv bar by dt, and this can be written to be equal to, यहाँ पे आ जाएगा वो, इसको हम लिखते हैं dvx by dt into I bar, करेक्ट है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा dvy by dt into j bar, करेक्ट है. So this actually becomes the expression for acceleration. So we can call this whole thing dv bar by dt. इसको हम क्या बोल सकते हैं, देखो यहाँ पे हमने अभी बोला कि उसको ही हमको acceleration बोलना होता है, तो we can call it as acceleration a bar, which can also be written as ax into I bar plus ay into j bar, where ax happens to be, ax कितना बनता है बताओ, तो it will be dvx by dt, remember, and ay can be written to be equal to dvy by dt. मतलब rate of change of x component of velocity gives us the x component of acceleration, and the rate of change of y component of velocity gives us the y component of acceleration. It's that simple. See, and इससे भी आगे जाके अगर हमको इस acceleration का magnitude चाहिए, देखो ठीक से, if we want to find out the magnitude of this acceleration, instantaneous acceleration, then we can be able to find it out in this way. तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखो, तो उसके लिए हमको ये जो a बार है या a बार का जो मैग्नीट्यूड है वो मिलने के लिए सिंपली रूट ऑफ उसका जो I बार का कोएफिशिएंट है ax और ay, इन दोनों का हमको सम ऑफ स्क्वायर करके इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा. तो ये बन जाएगा ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर. दैट्स इट. Even we can write it also as root of, actually what is this ax equal to, it is equal to dvx by dt, right? So we can also write it as dvx by dt का whole square, correct है, इसको dvx by dt का whole square ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल. प्लस अब यहाँ पे ay को क्या लिख सकते हैं बताओ, ये जो ay है इसको हमने dvy by dt लिख के रखा है, तो इसलिए उसको हम dvy by dt का होल स्क्वायर ऐसा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल. ये जस्ट एक फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा डरावना बन गया इससे, ये जो हम देखते हैं तो इससे सिर्फ इतना ही बन गया कि फॉर्मूला थोड़ा सा डरावना आया, तुमको लग सकता है कि कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला है, dvx by dt का होल स्क्वायर प्लस dvy by dt का होल स्क्वायर. बट एक्चुअली इट इज नॉट दैट लाइक दैट. एक्चुअली इट इज सिंपली द कोएफिशिएंट्स ऑफ I bar and j bar squared here, which are ax and ay. Simply I bar और j bar के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूला में, वही तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट और y कंपोनेंट कहलाएंगे. और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए उनका सम ऑफ स्क्वायर निकाल के उसका स्क्वायर रूट निकालना तो आएगा है ना उसके अंदर, वो तो बंधा हुआ ही है, वो तो हमको करना ही होगा, बिल्कुल. So this is going to be the actually magnitude of the acceleration, and also we can find out the direction of the acceleration. If suppose the acceleration is making an angle theta with x-axis, then this acceleration a bar will have its two components. The x component can be supposed to be ax and the y component can be supposed to be ay. ये जो है ये ay बन सकता है. अगर ऐसा है तो फिर ये जो अपोजिट साइड है, इसका सामने वाला जो साइड है वो भी तो ay ही बन जाएगा, बिल्कुल.
और इसकी वजह से हम यहाँ पे tan थीटा निकाल पाएंगे। तो tan थीटा कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू ay अपॉन ax, बिल्कुल। एंड इवन इससे भी आगे जाके हम ये बोल सकते हैं कि tan थीटा विल एक्चुअली बी इक्वल टू, देखो ठीक से अभी यहाँ पे ay के बदले क्या रख सकते हैं, dy बाई dt रख सकते हैं। ये देखो ये बन गया dy vx बाई dt, और ax के बदले क्या रख सकते हैं, dy vx बाई dt लिख सकते हैं, सिर्फ फॉर्मूला डराना बनने के लिए, बाकी कुछ नहीं। अभी तुम्हारे टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया है इसलिए मैं लिख के दिखा रहा हूँ तुमको, नहीं तो ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, हमारे पर्पज के लिए ये सफिशिएंट है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए वाई निकालेंगे, ए एक्स निकालेंगे और उसका रेशियो लेंगे, और खत्म, tan थीटा हमको मिल जाएगा आराम से। once we get this tan theta we can get this theta also, तो theta can be obtained to be tan inverse of this ay upon ax, and then we can be able to find out this theta, and theta मिल गया मतलब क्या, we have got the angle made by this acceleration vector with the x axis, so that we can get the idea about the acceleration, at what angle it is inclined to the x axis, that's all. So this is all about the instantaneous acceleration. Is there any doubt about this? ये पूरा जो सिंबल्स है ये ठीक से समझे है? एक्चुअली वैसे वो समझेंगे भी नहीं अभी इस लेवल पे, जब तक हम उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस नहीं करते। तो जब क्वेश्चंस हम करेंगे तब तुमको ऑलरेडी इन सभी सिंबल्स का मीनिंग और अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो चैट बॉक्स में डालो फटाफट, 1 मिनट में देता हूँ आपको। और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो फटाफट और जस्ट रिवाइज इट होल, ये पूरा जो है वो एक बार रिवाइज करो, क्या क्या किया हमने, हाउ द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज एक्चुअली डिफाइंड एंड हाउ इट हैज टू बी फाउंड आउट। सर यस सर वो लास्ट लाइन है ना, tan थीटा इज इक्वल्स टू डी वी एक्स अपॉन डी टी, हाँ तो आपने दोनों भी ऊपर सेम ही लिखा है, वो समझा नहीं कैसे, डी वी एक्स नहीं नहीं अपॉन नहीं, डी टी। अरे सॉरी 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 सॉरी, वो मिस्टेक हो गया, एक्चुअली वो डी वी एक्स नहीं है, वो डी वी वाई है, करेक्ट, वेरी गुड, डी वी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी वी एक्स बाई डी टी, अभी करेक्ट है वो। देखो ये जो है ए वाई का वैल्यू जो है वो हमको ऊपर रखना है कि नहीं, और ये जो ए एक्स का वैल्यू है वो हमको रखना है इधर नीचे डिनोमिनेटर में, करेक्ट। Yes, anything else? Okay, so should we move to the numerical then? चलो take a numerical. Okay, देखो ठीक से अभी जैसे अगर सपोज एक पार्टिकल है, पार्टिकल moves in xy plane according to the equation, तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी का इक्वेशन दिया जा रहा है तुमको, ओके, वेलोसिटी v bar is expressed as टू टी स्क्वायर प्लस 3t minus 1 I bar plus 3t square plus 2t plus 1 into j bar, ओके। देखो ठीक से ये जो है ये हमारा वेलोसिटी का वेक्टर है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है, ओके। सो वी हैव टू find the acceleration at t equal to 1, देखो ठीक से t equal to 1 सेकेंड्स पे हमको एक्सेलरेशन ढूंढना है। एंड यहाँ पे और एक क्वेश्चन ले लो, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of initial acceleration, okay, initial acceleration,
अच्छा ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। जस्ट लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, देखो ठीक से, जबकि हमको दिया हुआ है कि v बार इज इक्वल टू, ये v बार है जिसमें दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इंटू आई बार प्लस, here it is 3t square plus 2t minus 1, sorry plus 1 into j bar। ओके, तो v बार का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें i बार का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या कहलाता है पता है तुमको? vx कहलाता है, vx याद रखो। और उसी एक्सप्रेशन में j बार का जो कोएफिशिएंट होता है कि नहीं, उसको vy कहा जाता है। So either you can take this first term as vx and second term as vy and just differentiate them, you will get ax and ay, okay, and then ax and ay can be used to construct a bar which is equal to ax by I bar plus ay j bar, no doubt। but चलो इसको हम डायरेक्ट इसको डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं आराम से। if we just differentiate this equation itself with respect to time, तो with respect to t अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, देखो ठीक से, तो हमको मिलेगा dv बार बाय dt विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करो इसका फटाफट, देखो ठीक से 2t स्क्वायर को इसको हमको डिफरेंशिएट करना है, मतलब d बाई dt जोड़ना है, करेक्ट है। तो ये बन गया d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस 3t माइनस 1 इंटू आई बार एज इट इज प्लस हियर अगेन d बाई dt हम जोड़ देंगे इधर भी, तो वो हमको मिलेगा 3t स्क्वायर प्लस 2t एंड प्लस 1, ओके, एंड इनटू j बार। ठीक है, अभी इसका डिफरेंशिएशन करना तो हमको आता है, और ये भी हमको पता है ऑलरेडी कि dv बार बाय dt क्या बनता है, वो बनता है a बार, इसको तो हम a बार बोलते हैं, बराबर। तो ये a बार बन गया हमारा, देखो अभी इसको डेरिवेटिव निकालो तो क्या आएगा, 2 कांस्टेंट आउट इंटू टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बनता है, 2t बनता है, इसलिए यहाँ पे 2t डाल दिया, प्लस 3 कांस्टेंट अगेन आउट एंड t का डेरिवेटिव क्या बनता है 1, ओके, एंड माइनस 1 का डेरिवेटिव क्या बनेगा 0, नो डाउट, एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय i बार एज इट इज प्लस, अभी फिर से इसको भी करो, डेरिवेटिव निकालो इसका फटाफट, तो देखो 3 कांस्टेंट अगेन आउट एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन रहा है 2t, करेक्ट, and again this 2 is constant can be taken out, and what is the derivative of t only, it's 1 and that is minus 0। जो भी कांस्टेंट होता है उसके अंदर t ही नहीं होता है तो उसका डेरिवेटिव 0 होता है, याद रखो, और into multiplied by j bar as it is, so that we get the acceleration in terms of t as, see here it becomes 4t plus 3 into I bar plus, here it is going to be 6t plus 3 into j bar, that's all। ये सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन गया, देखो अभी ये इक्वेशन एक बार अगर हमको मिल गया तो वी कैन फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट इजीली। तो जिस इंस्टेंट का आप चाहिए उस इंस्टेंट पे हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं अभी आराम से। देखो तो कौन सी इंस्टेंट का चाहिए हमको एक्सेलरेशन, देखो पढ़ो क्वेश्चन में एक बार। See here, the question tells us simply that find the acceleration at t equal to 1, okay, so put t equal to 1 in this equation here। So if we put t equal to 1 here, उसको 1 देके रख दो इक्वेशन, this is equation number 1। So if we put t equal to 1 here, what we get here is, see acceleration can be expressed as a bar is equal to, तो t equal to 1 डालने से क्या होगा 4 into 1 plus 3 which becomes 4 plus 3 into I bar plus, what is this, 6 plus 3, 6 into 1 means 6 only, plus 3 into j bar, करेक्ट है, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन टू बी इक्वल टू 7 I bar plus 9 j bar, करेक्ट है। आर यू कन्विंस्ड विद दिस? No doubt, once we get the acceleration, we can just get its direction and velocity easily. Direction and magnitude easily. What is the magnitude? Tell me fast. What is the magnitude of acceleration? Orally निकालो अभी। Root of 7 square plus 9 square, correct है कि नहीं? Root of 7 square कितना है 49 और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81
and hence we can get this as 80 plus 50 root of 130, correct? Root of 130, ये हो गया उसका magnitude. And what about the direction? So direction can be easily obtained. So tan theta is equal to ay upon ax. तो ay कितना है यहाँ पे 9 और ax कितना है 7. We have got this direction also. That's all. Okay. So this is the answer of this first question. Okay. What about the second one? देखो यहाँ पे also find the magnitude and direction of its initial acceleration of the particle. Okay. So how can we get that? इसको हम चाहिए तो a1 बोल के रख देंगे क्योंकि वो फर्स्ट t इक्वल टू 1 के ऊपर का एक्सेलरेशन है ना, इसलिए. अभी देखो सेकेंड वाला जो हम करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, t इक्वल टू कितना पुट करना पड़ेगा, t इक्वल टू 0 पुट करना पड़ेगा in the same equation, that is number 1. Okay, so just put it as, so what we can get here is acceleration a bar becomes actually equal to, अच्छा अगर फर्स्ट टर्म में अगर 0 डाल देंगे तो यहाँ पे देखो 4 into 0 कितना बनेगा, simply it will become 0 and plus 3 into I bar. अच्छा just wait, ये 2 था ना, अरे किधर ध्यान दे रहे हो कि नहीं, यहाँ पे 2 था तो 2 into 1 आना चाहिए नहीं यहाँ पे. फिर उसके सामने प्लस साइन चाहिए, आपने माइनस साइन दिया. हाँ प्लस 0 माइनस 0 ना, हाँ ठीक है, तो चलता है एक्चुअली, वो गलती से बराबर भी हो गया एक्चुअली, बट ये तो मिस्टेक हो गया ना. ठीक है, 6 into 1 plus 2 कितना हो गया, फिर 8 हो गया एक्चुअली, वो पूरा ही गड़बड़ हो गया. तो 49 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 64 आएगा, 64. तो 64 प्लस 49 कितना होता है, हम्म 63 प्लस 50 कितना होता है, 63 प्लस 50 मतलब 113, राइट. ओके, तो 113 और यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज इक्वल टू 8/7, जिससे हमको थीटा भी मिल जाएगा. चलो ठीक है, तो अभी करो सेकंड क्वेश्चन. देखो ठीक से, हियर इट इज ब्रैकेट कंप्लीट एंड इनटू आई बार, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे फिर से 0 डाल दो, इस t के बदले वहां पे 0 डाल दो, तो ये 0 प्लस 2 बन जाएगा, राइट. तो यहाँ पे आ गया 0 प्लस 2 इंटू जे बार, करेक्ट, जिससे हमको मिल रहा है एक्सेलरेशन ए बार. इसको हम ए नॉट बार बोल देंगे चाहिए तो, चलिए ठीक है, क्योंकि वो 0 टाइम पे एक्सेलरेशन है ना, इनिशियल एक्सेलरेशन, इसलिए उसको ए नॉट बार बोलना ठीक होगा. तो इसलिए वो बन जाएगा 3i बार प्लस 2j बार, करेक्ट है. ये देखो ये बन गया हमारा acceleration at the t equal to 0 instant in magnitude as well as direction. But if we find its magnitude separately, then we can just do one thing. तो a नॉट बार का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको मिलेगा रूट ऑफ 3 का स्क्वायर जो कि 9 प्लस 2 का स्क्वायर जो कि 4 होता है. इसको अगर हम सपोज सिंप्लीफाई करेंगे आगे तो हमको मिलेगा 9 प्लस 4 मतलब 13, and hence we will get it as root of 13. This is going to be the magnitude of acceleration. Okay, and at the same time the direction tan theta can be obtained to be equal to, tan theta will be actually equal to 2 upon 3. That's it. So इससे हमको डायरेक्शन मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 2/3, एंड इससे हमको उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा. बस खत्म हो गया, इतना इजी है देखो. ओके, देखो इसको ही तुमको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी पूछ सकते थे कि देखो ठीक से, यही क्वेश्चन में थोड़ा अलग ढंग से पूछता हूँ. अभी देखेंगे किसको आता है.
मतलब यहाँ पे देखो v बार जो है वो दिया हुआ है इस तरह से, ये और ये पूरा v बार ही दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ i बार एंड j बार, और हमको एक्सेलरेशन निकालने के लिए बोला था। तो हर पॉइंट पे किसी भी इंस्टेंट पे हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया आराम से, नो डाउट। चलो ठीक है, कैसे किया हमने देखा ठीक से। इसका चाहिए तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर आपको कुछ डाउट है तो पूछो जल्दी। यस, नो डाउट। ओके, तो अभी इस यही क्वेश्चन मैं तुमको थोड़ा घुमा फिरा के पूछता हूँ, थोड़ा उसके अंदर चेंज करता हूँ और फिर पूछता हूँ, अभी देखेंगे किसको आता है। ठीक है, देखो ठीक से। A particle moves in xy plane whose velocity is given by। अब देखो वेलोसिटी पूरा नहीं दिया है, वेलोसिटी कैसे दिया है देखो ठीक से। The x component of velocity मतलब vx is actually going to be equal to t square plus 4, okay, and vy मतलब y component of velocity is given to be actually t square minus 4। Find the acceleration at, देखो ठीक से, t equal to 0, सेकेंड क्वेश्चन है t equal to 1, take it as t equal to 2 directly, and third question is also there, t equal to 4, ओके। ये तीन इंस्टेंट्स पे हमको इसका एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है, तीन इंस्टेंट्स पे। फटाफट करो, देखो ठीक से। तो सबसे पहले हमको क्या दिया हुआ है, vx दिया हुआ है और vy दिया हुआ है, उससे हम v बार निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं। देखो v बार is expressed as, v bar is also expressed as vx into I bar plus vy into j bar, करेक्ट है। तो वही क्वेश्चन हो गया ना फिर से। देखो v bar is expressed as vx, vx मतलब क्या, देखो t square plus 4 into I bar plus vy मतलब क्या, ये देखो इधर t square minus 4, so this is t square minus 4 into j bar, हो गया। अभी ये है हमारा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, जस्ट डिफरेंशिएट टू टाइम एंड सी व्हाट वी गेट, ओके। तो यहाँ पे dv बार बाय dt मिल जाएगा, जो कि एक्सेलरेशन कहलाएगा, dv बार बाय dt which is going to be equal to, अब इसका डेरिवेटिव निकालो फटाफट, ओरली करो चलो। t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या बन रहा है, 2t माइनस 0 प्लस 0, राइट, इनटू I बार, करेक्ट, प्लस t स्क्वायर का डेरिवेटिव वापस 2t and that is multiplied by that is again 0 minus 0 and that is multiplied by j bar, okay। So here we are going to get this acceleration a bar which is going to be equal to, so see here it will be equal to 2t into I bar plus 2t into j bar. This is the in general formula for acceleration, see here, correct hai? And then we will be able to put the values of t equal to 0, t equal to 2 and t equal to 4 in this expression only, so as to get the instantaneous accelerations at different points. So what about the first question? The first question में क्या put करना है हमको, put t equal to 0. So see here, in order to find out the
acceleration at t equal to 0, we will put t equal to 0 in this equation here, in equation number 1, and what we get is acceleration a naught, which is going to be equal to 0 I bar plus 0 j bar. करेक्ट है? मतलब ही इनिशियल एक्सेलरेशन इज एक्चुअली गोइंग टू बी ओ बार. करेक्ट है? ओ बार मतलब ही जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होता है और डायरेक्शन होता ही नहीं है. चलो ठीक है, तो अभी यहाँ पे ये तो हमको मिल गया, नो डाउट. अभी सेकेंड क्वेश्चन का क्या? सी हियर हाउ विल यू गेट द सेकेंड आंसर. तो सेकेंड में क्या बताया हमको? we want to find out the acceleration at t equal to 2 here. So just put t equal to 2 in the same equation 1, so as to get that. So a2 bar कितना होगा? तो a2 bar will be actually equal to, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे t के बदले 2 डाल दो तो क्या मिलेगा हमको? 2 into 2 I bar plus 2 into 2 again into j bar. That's it. So this is actually going to be the acceleration at second instant, right? 4 I bar plus 4 j bar. Very good. No doubt. Correct. Very good. Very good. And then अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? निकालो जल्दी. मॉड ऑफ a2 बार कितना होगा बताओ? It will be root of 4 का स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 का स्क्वायर वापस 16, जो कि रूट ऑफ 16 प्लस 16 मतलब कितना? 32, राइट? मतलब ही 2 रूट 16 into 2 ना, तो 16 का स्क्वायर रूट बनता है 4, so you can write it as 4 root 2. That's it. See here, 4 root 2 meter per second square. And what about the tan theta? What is the angle made by this acceleration with x-axis? You can find out it easily. That is ay upon ax. So it is 4 upon 4, which is going to be equal to 1. So which means theta must be equal to 45 degree. देखो ठीक से कैसे 45 degree. Very good. Okay. Next is अभी सेकेंड क्वेश्चन देखो ठीक से, थर्ड क्वेश्चन सॉरी. तो थर्ड क्वेश्चन के लिए क्या करना है हमको? पुट करना होगा t इक्वल टू 4 यहाँ पे. कौन से इक्वेशन में पुट करना है? इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है. देखो यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर मत करो, ये वाला जो इक्वेशन दिया हुआ है वेलोसिटी, ये जो दिया हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने ये एक्सप्रेशन किया था, याद होगा आपको, बट उस समय हमको वेलोसिटी निकालना था उस समय का. तो अगर यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के अंदर अगर t के बदले 4 पुट किया तो क्या मिलेगा हमको पता है? वी विल गेट द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4. समझा ठीक से? वेलोसिटी हमको मिलेगा अगर इस इक्वेशन के अंदर डालेंगे तो. लेकिन हमको वेलोसिटी चाहिए क्या? नहीं, हमको वेलोसिटी तो नहीं चाहिए, हमको एक्सेलरेशन चाहिए ना. देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्सेलरेशन पूछा है, और एक्सप्रेशन किसका दिया है? वेलोसिटी का दिया है. तभी तो हमने डिफरेंशिएट करके लिया ना इसको, तो इसलिए हमने इसको डिफरेंशिएट करके लिया, और डिफरेंशिएट करने के बाद हमको ये एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिला. तो इसके अंदर हमको t इक्वल टू 4 पुट करना है, जिससे हमको एक्सेलरेशन मिल जाए 4 सेकेंड का, तो उसको हम a4 बोल देंगे. तो a4 बार इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2 into 4 into I bar plus 2 into 4 again into j bar. That's it. So that we get this as a4 bar is equal to 8 I bar plus 8 j bar. That's it. And once we get this a4 bar, we can get mod of a4 bar also. So what is mod of a4 bar then? So mod of a4 bar will be, अभी डायरेक्ट ओरली कर सकते हैं. देखो 8 और 8, तो इसका 8 तो कॉमन आ जाएगा, और बाकी अंदर जो बचेगा उसका √2 आ जाएगा, उसका तो 8 √2. दैट्स ऑल डायरेक्ट. हाँ, और ये जो है tan थीटा कितना मिलेगा हमको? फिर से 8 upon 8 मतलब ही 1, और tan theta is equal to 1 मतलब ही theta must be equal to 45 degree. That's it. So in this way we can get the acceleration at every point. Okay. अभी देखो दूसरा एक मेथड से हम इसको कर सकते हैं. देखो कैसे दूसरा मेथड देखो ठीक से, सेकेंड मेथड यू कैन से ऑल्टरनेटिव मेथड. ओके, सेम आंसर हमको मिलेगा दूसरे मेथड से. अच्छा देखो यहाँ पे हमको ये v बार जो है वो तो हमने बनाया ना, उन्होंने तो दिया ही नहीं था. उन्होंने क्या दिया था? vx दिया था और vy दिया था, बस. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमको सिर्फ vx दिया हुआ है, और जो कि t² + 4 दिया हुआ है,
और वी वाई भी दिया हुआ है, कितना दिया है वो, वी वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 4 ऐसा दिया है। चलो ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, देखो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी वी एक्स बाय डी टी इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू, क्योंकि हमको पता है कि एक्सेलरेशन का जो एक्स कंपोनेंट होता है कि नहीं, एक्स उसको हम बोलते हैं, तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट होता है डी वी एक्स बाय डी टी, याद है। तो इसको यूज करेंगे तो हमको मिलेगा डी बाई डी टी ऑफ दिस वी एक्स विच इज गोइंग टू बी टी स्क्वायर प्लस 4 and hence we can get this as 2t simply, correct है 2t। and ay क्या दिया है, ay होता क्या है, dvy by dt, correct। and this dvy by dt will actually be equal to d by dt of t square minus 4 and which is going to be again 2t, correct है। तो ax मिल गया, ay भी मिल गया, फिर अभी हमको क्या निकालना है, देखो तो उससे हमको a बार मिल जाएगा कि नहीं, because we know that a bar is always equal to ax into I bar plus ay into j bar, correct है। and now if we put these values of ax and ay here in this equation, then we can get the same equations once again, 2t into I bar plus 2t into j bar, okay। and the magnitude of acceleration at any point in general can also be obtained to be mod of a bar which is going to be actually root of, अब यहाँ पे हम अभी तक टाइम पुट नहीं कर रहे हैं, तो टाइम यहाँ पे हम बाद में पुट करेंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा 2t का होल स्क्वायर, मतलब ही कितना हो गया वो 4t स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, तो डायरेक्ट लिखो, ये देखो ये बन गया 4t स्क्वायर प्लस हियर इट इज अगेन 4t स्क्वायर as it is, so that it becomes 4t square plus 4t square क्या बन रहा है, 8t square, right। and what is the square root of 8t square, so square root of 8t square, तो mod of a bar can become equal to, तो 8 का स्क्वायर रूट मतलब रूट 8 और t स्क्वायर का स्क्वायर रूट मतलब सिंपली t, और रूट 8 को हम 2 रूट 2 लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसलिए वो बन जाएगा 2 रूट 2 into t, okay। and tan theta is always going to be 1, why, because see carefully, mod of a bar तो मिल गया, बट tan थीटा क्या मिलेगा, तो देखो tan थीटा will actually be equal to ay upon ax which is 2t upon 2t, and if we cancel out this 2t and 2t from numerator and denominator, then we can get this as 1, and hence since tan theta is equal to 1, theta must always be equal to 45 degree at every instant, right। ये एक जनरल रिजल्ट हमको मिल गया, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी मिल गया एक्सेलरेशन का इन टर्म्स ऑफ टाइम। अभी इस टाइम t के अंदर जो भी चाहिए वो डालते जाओ, अगर फर्स्ट का आंसर चाहिए तो हम यहाँ पे इस इक्वेशन के अंदर t इक्वल टू 0 डाल देंगे, तो मॉड ऑफ a बार कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ये देखो मिला हुआ है ऑलरेडी। वापिस अगर सपोज हमको t इक्वल टू 2 पे एक्सेलरेशन चाहिए, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो यहाँ पे t इक्वल टू 2 डाल दो यहाँ पे, तो 2 रूट 2 इंटू 2 कितना बनता है, 4 रूट 2 बनता है, ये देखो हमको ऑलरेडी मिला हुआ है 4 रूट 2, याद है, ओके। और तीसरी बात कि अगर यहाँ पे t इक्वल टू 4 डाल देते हैं इसी इक्वेशन के अंदर, तो यहाँ पे t के बदले 4 डालने से 4 इंटू 2 रूट 2 कितना होता है, 4 टू 8 रूट 2 बनता है, ये देखो 8 रूट 2 हमको ऑलरेडी मिला हुआ है इधर। और थीटा जो है वो तो हर इंस्टेंट पे 45 इधर भी है और इधर भी है, इवन आगे चल के भी हम कोई भी इंस्टेंट डालते जाएंगे तभी हम पाएंगे कि थीटा इज गोइंग टू बी 45 एट एवरी इंस्टेंट। तो ये हमको इसमें से पता चल रहा है कि द instantaneous acceleration makes an angle 45 degree at every instant, that means it is constant in direction and variable in magnitude obviously because magnitude depends on time t। जिस इक्वेशन के अंदर टाइम होता है वो वेरिएबल होता है, और जिस इक्वेशन के अंदर टाइम नहीं होता है तो वो कांस्टेंट होता है, तो ये बात याद रखो ठीक से यहाँ पे। तो दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन। अच्छा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, और अगर कुछ डाउट है तो पूछो फटाफट। Okay, let us see the next question then.
देखो ठीक से, अभी क्वेश्चन ठीक से पढ़ो। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी या ऐसा करो, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल component velocity of a particle are given as (40) and एक मिनट, (3t) and 2t square plus 9 respectively. Okay, ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स है वेलोसिटी के। फाइंड एक्सेलरेशन at t equal to 1 second. Yes, कर सकते हो। Just try it yourself first. खुद होके ट्राई करो जल्दी। देखो बहुत इजी है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, Vx दिया हुआ है, horizontal component of velocity. It's given to be 3t, right? And the vertical component of velocity Vy is given to be 2t square here, right? Plus 9. Okay. So what you can get? Just differentiate this and get Ax. We know that Ax is equal to dVx by dt, correct है? So that इसको अगर differentiate करेंगे तो d by dt of 3t कितना बनता है? 3 is constant out and t का derivative 1. So इसलिए 3 into 1 it becomes 3 only. And in the same way we can get Ay also. Ay is equal to क्या होता है? dVy by dt होता है, correct? So that we can just differentiate this with respect to time. तो 2t square plus 9 इसको अगर differentiate करेंगे with respect to time t तो क्या आएगा? देखो 2 is constant out and t square का derivative 2t, right? Plus 9 का derivative 0 because it's constant, and hence we get this as 4t only. That's it. So this is going to be the Ay. So once we get Ax and Ay, we can get A bar, which is going to be equal to Ax into I bar plus Ay into J bar, no doubt. And now if we just put these values of Ax and Ay here, then we can get this as 3I bar plus 4t into J bar. That's it. So we get the acceleration here. So acceleration तो हमको मिल गया. Just put t equal to 1 here because we want the acceleration at t equal to 1, right? And hence we can get this t equal to 1 put here so as to get a bar, या इसको हम बोलेंगे a1 bar, चलेगा? So a1 bar will actually be equal to 3I bar, इसमें तो है नहीं टाइम t पुट करने के लिए, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4t into j bar, but here we have to put t equal to 1 ना, तो 4 into 1 into j bar क्या बनता है वो? तो वो बनता है 3I bar plus 4j bar. That's it. And once we get this a bar in terms of I bar and j bar, we can get the magnitude also. तो mod of a1 bar कितना बनेगा? रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब ही रूट ऑफ 9 plus 16, which is going to be 25, and root of 25 gives 5. तो ये मिल गया mod of a bar. And what about tan theta? Tan theta can be written to be equal to ay upon ax, which is going to be equal to ay, which is 4 upon ax, which is 3. So tan theta is equal to 4 by 3 means theta must be equal to tan inverse of 4 by 3. That's it.
That's all. And one more thing is that we can solve this by another method, that is ये Vx और Vy जो दिया हुआ है इससे हम क्या करेंगे, V बार बनाएंगे। ये देखो V बार क्या बन गया, 3t इंटू आई बार प्लस 2t स्क्वायर प्लस 9 इंटू जे बार, ये बन गया V बार। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे dV बार बाय dt is going to be equal to d by dt of 3t into I bar plus d by dt of 2t square plus 9 into j bar। करेक्ट है? ठीक है, ये I बार J बार कॉन्स्टेंट्स ही है, उनको बाहर रखो या अंदर रखो कोई फर्क नहीं पड़ता एक्चुअली। बट जबकि यहाँ पे ब्रैकेट है ना, तो ब्रैकेट मतलब प्लस साइन बीच में है ना, इसलिए हमको यहाँ पे ही रखना पड़ेगा, उसको बाहर ही रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, अभी हम देखेंगे दिस एक्सेलरेशन a बार एक्चुअली बिकम्स इक्वल टू, तो देखो 3t 3 इज अ कांस्टेंट, i बार इज अ कांस्टेंट एंड हियर t का डेरिवेटिव क्या बनता है 1, सो एज इट इज प्लस, अभी यहाँ पे फिर से 2 इज अ कांस्टेंट एंड t स्क्वायर का डेरिवेटिव बनता है 2t और प्लस 9 is a constant, so 9 का derivative 0 and that is multiplied by j bar, so that we get this acceleration a bar which is going to be equal to 3i bar plus, here it is 4t into j bar. Okay, and once we get the acceleration in terms of I bar and j bar, we can find out its magnitude as well as direction, no doubt. If you want to find out the acceleration at t equal to t equal to 3 पे एक्सेलरेशन ढूंढ के निकालो। टेल मी फास्ट, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन एट t equal to 3? कौन बताएगा? थ्री आई बार प्लस 12 जे बार। वेरी गुड, 3i bar plus 12 j bar, correct. And if you go for magnitude, then mod of a bar will actually be equal to root of 3 का square 9 plus 12 का square 144, which happens to be actually root of, अच्छा 9 तो कॉमन आएगा ना, तो अंदर में बचेगा 1 plus 16, and if we take the square root of 9 as 3, then we can get it as 3 root 17. This is going to be the magnitude. And if you want the direction, so tan theta can be obtained to be simply ay upon ax, which is actually going to be 12 divided by 3, which is going to be 4. So tan theta is 4, means theta must be equal to what? Tan inverse of 4. ठीक से? Okay, so this is about the instantaneous acceleration. तो ये सारे एग्जांपल्स से तुमको अभी मुझे लगता है कि मोस्टली क्लियर हो गया रहेगा कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है और किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया था ना, या लेना है? यस, अभी कल के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन दोनों कैसे निकालने का। ठीक है, दोनों, तो उसके लिए डबल डेरिवेटिव की जरूरत होगी जरूर, तो वो हम कल करेंगे जरूर। ठीक है, चलो ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे लेक्चर स्टॉप करते हैं। ठीक है, फिनिश दिस लेक्चर हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओके, बाय बाय।